जमीन अच्छी है ये आसमान अच्छा है, ये जमीन अच्छी है ये आसमान अच्छा है, हम सब अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख पदों के बारे में, कौन किसको शपथ दिलाता है और किसको कौन त्याग पत्र देता है, उसके बारे में हम डिटेल से जो है चर्चा आगे करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन जो है भाग ले सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा कि जितने भी लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, कि जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है ना, कि चुने हुए मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो भाग ले सकते हैं। जो इसके अंदर वो सदस्य भाग नहीं ले सकते जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसा आपको पता है लोकसभा के अंदर पहले 2 एंग्लो इंडिया को मनोनीत किया जाता था और राज्यसभा के अंदर अब भी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऐसे सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर हिस्सा नहीं लेते, ठीक है ना। यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं और उनके निर्वाचित जो सदस्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं ये त्याग पत्र किसको देते हैं जी, ठीक है, तो त्याग पत्र देते हैं ये उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो अपने ध्यान में रखना है, इनको शपथ भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, CJI दिलाता है, ठीक है ना जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद अपने ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है जी, अब उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, ये सिंपल है। राष्ट्रपति ने किसको त्याग पत्र दिया, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, ये तो सिंपल है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है जी। और साथ में ध्यान में रखोगे कि इसका जो निर्वाचन मंडल है वो क्या होता है जी, संसद के, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं, ठीक है ना, संसद के सभी सदस्य, ऐसे लिख सकते हैं, सभी सदस्य, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है ना, चाहे वो मनोनीत हैं, ठीक है ना। अब संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। और तीसरा मेन पद आ जाता है लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है जी। अब लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, इसका निर्वाचन कौन करता है, आपको पता है कि लोकसभा के मेंबर करते हैं। कौन करते हैं जी, लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अंदर से ही जो है वो चुना जाता है, ठीक है ना, बाहर से राज्यसभा से या दूसरे किसी मंडल से नहीं लिया जा सकता। और लोकसभा जो अध्यक्ष है इसका ये किसको त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है ना। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है जी, इसको जो है अपना त्याग पत्र देता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है जी, इसको शपथ कोई भी नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पहले MP होता है और ये क्योंकि MP के रूप में पहले ही जो शपथ है वो ले चुका होता है। इसलिए अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि ये MP के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, ठीक है जी। अब ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा फिर है उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है
और ये किसको त्याग पत्र दे सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या दे सकता है? ठीक है, त्याग पत्र दे सकता है। और इसको शब्द ये पहले ही ले चुका है, तो ठीक है, तो ये बार बार शब्द नहीं लिखते। ठीक है जी, ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसको कौन नियुक्त करता है जी? ठीक है ना, इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना, इसमें ये होता है जी कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो ये त्याग पत्र है CJI किसको देगा जी? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और शब्द कौन दिलाएगा? वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, और इनको शब्द कौन दिलाता है? आप ध्यान रखोगे, इनको जो शब्द दिलाता है वो दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है जी? राज्यपाल। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, और इनको ये त्याग पत्र किसको देते हैं? ठीक है ना, त्याग पत्र तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं जी? राष्ट्रपति को। और मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का होता है, इसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है ना जी, राष्ट्रपति की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है ना, इसके अंदर मेन क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, ठीक है, वो राज्यपाल करता है राष्ट्रपति की सलाह से, और जो त्याग पत्र है ये किसको देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन इनको शब्द कौन दिलाता है? तो कई बार हम सोच लेते हैं कि राष्ट्रपति, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखोगे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है जी, जो हाई कोर्ट के जो दूसरे अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उनको जो शब्द है वो राज्यपाल दिलाता है, और वो जो त्याग पत्र है वो किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, सॉरी। ठीक है, अब आप ध्यान रखोगे जो मेन पद हैं, ठीक है, जैसे राज्यपाल हो गया, ठीक है, जो गवर्नर है, ये वाला पद हो गया जी। अब इसका निर्वाचन कौन करता है, या इसकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन या नियुक्ति? निर्वाचन या जो नियुक्ति है वो आपको पता है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनको शब्द कौन दिलाता है? ठीक है, शब्द दिलाता है चीफ, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, वो इनको क्या दिलाता है? शब्द दिलाता है। और ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? त्याग पत्र देते हैं ये किसको? राष्ट्रपति को। किसको देते हैं जी? राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखोगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उसके जो उसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, या अन्य मेंबर हैं, ठीक है ना, उनका निर्वाचन, उनकी नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, शब्द कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है जी, ध्यान में रखोगे। और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ऐसे ही सिंपल है, जैसे कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया,
ये भी इसका आ जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और शब्द कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है जी, ठीक है। और त्याग पत्र ये भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 के अंदर है, 324 से 329 तक है, इसके जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है जी, है ना। और त्याग पत्र भी किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है जो भारत का मुख्य महान्यायवादी होता है, ठीक है ना, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है जी, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI होता है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान के अंदर के वेणुगोपाल जी AGI हैं, महान्यायवादी हैं भारत के, ठीक है। तो इसका जो शपथ है कौन दिलाता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और शपथ भी कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे तो महान्यायवादी हो गया, ठीक है। और राज्य के अंदर क्या होता है? राज्य के अंदर इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो राज्य के अंदर होता है महाधिवक्ता, ठीक है। तो जो महाधिवक्ता है, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, जिसको एडवोकेट बोलते हैं, एडवोकेट, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है जी? ठीक है। और इसको शब्द कौन दिलाता है? और ये त्याग पत्र किसको दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो CM होता है, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है और उसको शब्द कौन दिलाता है? ऐसे PM, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है कि जो ये है CM है, CM की जो नियुक्ति आपको पता है कि विधानसभा के अंदर जो बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है ना, विधानसभा के अंदर बहुमत दल का जो नेता होता है, विधानसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है CM, ठीक है, जो विधानसभा का के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान में रखना है कि इसको शब्द कौन दिलाता है? सिंपल बात है, राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। और त्याग पत्र किसको देगा? वो भी राज्यपाल को देगा, ठीक है। ऐसे ही जो PM है, अब PM सेंटर के अंदर लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, उसको PM बनाया जाता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, PM, ठीक है, बनाया जाता है और कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। अब देखो जी, अब जो PM है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और आपका लोकसभा से भी हो सकता है। लोकसभा से होगा तो 25 वर्ष एज होगी मिनिमम, अगर राज्यसभा से होगा तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? 30 वर्ष। ऐसे ही जो PM है, ठीक है ना, सॉरी जो CM है, जैसे इसके अंदर जो CM है विधानसभा के अंदर, वो विधान परिषद से भी हो सकता है और विधानसभा से भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुमत कहाँ से मिलना चाहिए? उसको विधानसभा से मिलना चाहिए, ठीक है। अब PM को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा जी, ठीक है। और PM राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा और ऐसे ही त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। ऐसे ही जो नीति आयोग है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष
ठीक है। जो उपाध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है ना, की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि अध्यक्ष तो आपको पता है कि पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका ये है नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग के जो सदस्य हैं, नीति आयोग के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति, इनको शपथ और इनको त्याग पत्र, ठीक है ना, कौन देता है वो अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर करता है नियुक्ति भी, और इसको शपथ भी पीएम दिलाता है, और त्याग पत्र भी पीएम को ये देते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, जो एडवोकेट है, महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्योंकि ये राज्य में होता है, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ठीक है जी। ऐसे ही एक सेंटर के अंदर सोलिसिटर जनरल का पद होता है। ठीक है ना, लिख लो ये भी, सोलिसिटर जनरल। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो भारत के सोलिसिटर जनरल है, जो अटॉर्नी जनरल के लिए मतलब एक हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान के अंदर तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल। तो इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, शब्द भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ठीक है, त्याग पत्र भी किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पता लग चुका होगा कि जो मेन जितने भी जो सारे के सारे जो पद हैं, ठीक है ना, वो तकरीबन हो गए हैं। एक आध और कर लेते हैं। जैसे आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, जिसकी जो स्थापना है वो एक्ट 1934 और 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। और जिसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है ना, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनको जो शपथ दिलाता है या उनकी जो नियुक्ति करता है, ठीक है, वो किसके द्वारा की जाती है जी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि शपथ कौन दिलाता है? ये भी राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इसी तरीके से एक तो संघ लोक सेवा आयोग होता है, और एक आपका राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है जी, इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य। ठीक है, अब आपने ध्यान में रखना है, इनकी नियुक्ति तो करता है राज्य के अंदर राज्यपाल। ठीक है, और शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन अगर इन्होंने त्याग पत्र देना है तो किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है या अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो जो अन्य सदस्य होते हैं वो राज्यपाल, और उसको जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल करता है, लेकिन त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है ना, आई होप जितने भी मैंने जो पद करवाए हैं आपको मेन, ठीक है, कौन शब्द दिलाता है कौन नहीं, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।